Hello friends, this is Deepali Maurya and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. And dear friends, today we are discussion on the topic of static GK, GS and general awareness related to 50 50 संभावित क्वेश्चंस यहाँ पे हम रैपिड फायर दैट मीन्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने प्रत्येक सीरीज में। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन का जो आज टॉपिक वो हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में। तो सभी फ्रेंड्स कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें एंड वीडियोस को जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ लाइव आ सके। शेयर कर दे सभी फ्रेंड्स को ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ लाइव आ सके यहाँ पर। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपने सेशंस को। एंड ये जो हमारा सेशन है ये आपके ऑल टीचिंग एग्जाम ऑल वनडे एग्जाम से रिलेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आपके जो यूपी पीसीएस यूपी पीसीएस एंड यूपी लेखपाल इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलेगा तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास। एंड डियर फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक आप सभी देख पा रहे हैं भारतीय इतिहास। एंड भारतीय इतिहास में जो भी टॉपिक है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक हम आज डिस्कस करेंगे। ये टाइम ऑफ पीरियड है आपका धार्मिक आंदोलन में। क्लियर? तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? किससे रिलेटेड होने के कारण? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो 23वें पार्श्वनाथ थे। तो 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर। और इसके जो पहले फर्स्ट इसके संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो कौन था? ऋषभदेव। तो ये है कुछ फैक्ट। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप सभी कमेंट कीजिए। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जैन? आंसर बताएं। सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दें। मैं भी शेयर कर देती हूँ। सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी वीडियोस को शेयर कीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम सभी ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके। जितने अधिक से अधिक लोग रहेंगे उतनी ही क्लास कंटिन्यू होने में आसानी होती है। सभी फ्रेंड्स आ जाइए, कंटिन्यू लाइव आ जाइए सभी फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर को देखते हैं। बिल्कुल सही सभी फ्रेंड्स। आई होप सेशन को शेयर कर दिया होगा आप सभी ने। तो चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जैन, क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर के लिए अगर हम देखेंगे तो अगर इसके आंसर के लिए देखेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा सम्मेद शिखर। क्या होगा? सम्मेद शिखर। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4। कल हमने डिस्कस किया था वन बाय वन ना। कल वन बाय वन हमने डिस्कस किया था चारों बौद्ध संगीतियां। चलिएगा तो आज का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बताएं आप सभी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कहाँ थी?
पहली प्रथम बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? तो वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। ओके, किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। अजात शत्रु के शासन काल में। कब हुई थी? ईयर 483 ईसा पूर्व। ओके, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पहली बौद्ध संगीति के विषय में बात की जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त, महाकंप, उपाली या आनंद? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताएं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी कमेंट करके बताएं। सभी फ्रेंड्स जो भी लाइव आ चुके हैं, सभी फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक करें एंड हाँ, वीडियोज को शेयर करें जरूर। वीडियोज को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्त हमारे साथ लाइव आ सकें। चलिए सभी फ्रेंड्स कंटिन्यू आ जाइए। यस, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। प्रमोद सिंह जी मोस्ट वेलकम। प्रमोद जी आपका स्वागत है। सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी ले आए लाइव। तो चलिए क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए। हेलो सभी को। निम्नलिखित में से किस बुद्ध निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रपन्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? तो हेलियोडोरस व बेस नगर अभिलेख वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीसीएस। यूपी पीसीएस के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कमेंट करके आंसर बताएं। वीडियोस को लाइक कर दें जरूर, सभी फ्रेंड्स लाइक करें। चलिए इसके आंसर के लिए अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हमारा आएगा केवल वासुदेव से। ओके, केवल वासुदेव से यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। हेलियोडोरस का पेश नंबर अभिलेख जो था वो वसुदेव से संदर्भित था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने वर्ण व जाति को अस्वीकार किया था। मतलब बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने वर्ण और जाति को क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर कमेंट करके बताएं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन है। चलिएगा। ओके, सो नाउ राइट आंसर यहाँ पे होगा। पहला तो हमने ऑलरेडी सही है क्योंकि कल की क्लासेस में भी एक क्वेश्चन आपको मिला हुआ था जिसमें इस तरीके की बातें कही गई थी। ब्राह्मण वाला तथ्य भी सही है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। वर्तमान समय में अगर आप इसके एग्जाम्पल से देखें तो भी बात सही है। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना था, तो ये भी बात सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर? यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे 100% करेक्ट है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बड़े स्तर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रख लीजिए इसको अभी से। सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अमीरों ने? किसने? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा किसने आरंभ की? यहाँ पे सिंपलीफाई करना है आपको, सिंपली क्वेश्चन बताने हैं आपको। किसने आरंभ की? तो राइट आंसर यहाँ पे अगर देखेंगे
राइट आंसर की ओर अगर चलेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सातवों ने। ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताएं, जो चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी उसका सही सही आपका जो क्रम है वो आपको बताना है। आंसर बताएं। जो भी फ्रेंड्स लाइव है सभी फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें जरूर, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, देखिएगा, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने ऑलरेडी कल भी आपको बताया था, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी पहली। दूसरी 383, तीसरी 251, ओके, एंड चौथी जो हुई थी पहली ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, पहली ईसा पूर्व में। ओके, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। हम एक एक करके फिर से आज रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। ओके, तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके, एंड जो चौथी बौद्ध संगीति पहली ईस्वी में हुई थी, ये सारे बीसी हैं। ओके, ये सारे क्या हैं, बीसी हैं, पाटलिपुत्र में हुई थी। एंड आपकी जो चौथी हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ओके, कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका क्रम है, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी की ओर लेके जाएगा। शासनकर्ता भी ध्यान में रखिए, शासनकर्ता भी मल्टीपल टाइम पूछा ही जाता है। तो जो राजगृह में वर्तमान समय में जो इस समय की बात की जाए तो कौन था, अजात शत्रु थे। कौन था, अजात शत्रु थे। ओके, अजात शत्रु थे उस समय शासनकर्ता। नेक्स्ट की अगर देखेंगे तो कालाशोक थे। ओके, फिर तीसरी में अशोक थे, एंड चौथी में कौन था, चौथे में कनिष्क थे। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कुछ इनके सबके हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवाइज करा दिया। ओके, शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवाइज करा दिया, तो यहाँ पे आप इजिली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, राइट नाउ तो हम चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ स्क्रीन पर है। चलिए बताएं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, इनमें से किसी को नहीं। देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। किसी को भी नहीं नामित किया था, ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं मिलता है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, जिसे कहा जा सकता है उत्तराधिकारी, किसे घोषित किया था मृत्यु के उपरांत। तो ये किसी को भी नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा, किसी को भी नहीं। ओके, चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, या जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी के साथ स्क्रीन पर है। त्यागवाद सिद्धांत है। ओके, तो त्यागवाद किससे संबंधित है, जैनियों से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। किससे संबंधित है, शादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, कब हुआ था? 10 नंबर क्वेश्चन, कमेंट करके बताएं अपने अपने आंसर को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में बात कही गई है, और गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कब हुआ था? 563, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी के साथ। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तत्कालीन अगर समय में देखें, बौद्ध धर्म के लिए तत्कालीन जो समय था, उस समय जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जो शिक्षा का केंद्र था वो क्या था? विक्रमशिला। ओके, विक्रमशिला। और विक्रमशिला इसकी स्थिति कहाँ थी? बिहार में। ओके, वर्तमान जो अगर नाम देखेंगे बिहार, या उस समय मगध के नाम से भी जाना जाता था, तो कहाँ पर थी? विक्रमशिला, बिहार। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। और भी शिक्षा के केंद्र उस समय प्रचलित थे, जैसे कि नालंदा है आपका। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी शिक्षा के केंद्र उस समय हुआ करते थे। ठीक है। सेकेंडली आपका क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला भी शिक्षा का केंद्र हुआ करता, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की अगर वर्तमान स्थिति देखेंगे तो वर्तमान ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता था। ओके, एंड ये भी आपका बिहार का ही पोर्शन है वर्तमान समय में। नालंदा जो है वो भी वर्तमान अगर देखेंगे तो बिहार की ही स्थिति पड़ेगी आपकी। क्लियर? तो चलेगा, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, कल भी हमने क्वेश्चन किया हुआ था, कहाँ है? वाराणसी में। अब आई थिंक वाराणसी से तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि गया कहाँ है? गया कहाँ है? बिहार में है। ओके, अजंता और एलोरा ये आपकी कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और ये वाराणसी कहाँ है आपका? यूपी में। ओके, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सांची का स्तूप, बिल्कुल सही है, सांची का स्तूप राइट आंसर। कहाँ सांची का स्तूप? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्याय या भगवत पुराण? आंसर बताएं आप सभी। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यहाँ महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भगवत पुराण, ये आप यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं, जो कि राइट आंसर अगर इसके लिए हम देखें तो आपका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। किसमें? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन देखने को मिलेगा। चलिए, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। श्वेतांबर संप्रदाय, देखिएगा जैन संप्रदाय में अगर देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक श्वेतांबर, ओके, और दूसरा क्या था आपका? दिगंबर।
ओके। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत कपड़े मतलब सफेद कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े धारण करते थे, सफेद कपड़े, ये सफेद कपड़े पहनते थे। और दिगंबर समुदाय के जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। कैसे रहते थे? नग्न अवस्था में रहते थे। तो ये था। अब इसके जो गुरु, इसके जो संस्थापक थे, अगर श्वेतांबर देखेंगे तो श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर समुदाय के कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो श से श्वेतांबर, श से स्थूलभद्र, आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है। और अगर दिगंबर के लिए देखेंगे तो दिगंबर के कौन थे? दिगंबर के थे भद्रबाहु। ओके। दिगंबर के कौन थे? दिगंबर के थे आपके भद्रबाहु। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय, तो श्वेतांबर के लिए कौन था? आपके स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर, जो कि सफेद कपड़े धारण करते थे, ये इसके गुरु या इसके महात्मा कहे जाते थे। भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर से संबंधित थे, और ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे। और इसके जो गुरु थे ये संस्थापक कहे जाते हैं भद्रबाहु। तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? बताएं। बिल्कुल, हमने बताया था आपको नालंदा कहाँ है। वर्तमान स्थिति अगर इसकी देखेंगे तो वर्तमान स्थिति इसकी बिहार में पड़ेगी। ओके, कहाँ पर है? वर्तमान स्थिति इसकी बिहार में पड़ेगी। तो बिहार के लिए अगर इसको देखेंगे तो सबसे प्राचीन बिहार जो है आपका नालंदा ही है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सभी फ्रेंड्स भाई वीडियोस को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके। एंड वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट करें कि वीडियो क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा है, क्या कुछ हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैसे कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी ना, जैसे कि बौद्ध संगीतियाँ आपकी हुई थी, उसी तरीके से जैन सभाएं भी आयोजित की गई थी। और जैन सभा में पहली जो जैन सभा थी, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बौद्ध संगीतियों का आयोजन देखेंगे तो पहली राजगृह में, ओके, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो ये इस तरीके से चारों बौद्ध संगीतियों का क्रम था। लेकिन जैसे कि बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करें तो जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। लेकिन प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो भी आपकी पाटलिपुत्र में ही हुई थी। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जो दूसरी जैन सभा थी, दूसरी जैन सभा अगर दूसरी देखेंगे, सेकंड, ये तो फर्स्ट थी, फर्स्ट वाली थी। एंड सेकंड वाली देखेंगे, सेकंड वाली कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? चलिए अभी तो ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। पहली जो थी वो कहाँ हुई थी? आपकी पाटलिपुत्र में। एंड दूसरी आपकी सेकंड कहाँ हुई थी? सॉरी, सेकंड आपकी कहाँ हुई थी? सेकंड आपकी वल्लभी में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? संस्कृत या देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मणी? 18 नंबर। जैन साहित्य का संकलन क्या? प्राकृत और अर्धमागधी, इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध देखेंगे तो बौद्ध मोस्टली पाली में मिलता है आपको। बौद्ध संगीतियाँ जो है वो मोस्टली पाली भाषा में लिखी गई हैं, और जो जैन है वो प्राकृत और अर्धमागधी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? बिंबसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजित, राजा प्रसेनजित? तो देखिएगा कौन है जो इन तीनों के समकालीन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन है? मिलिंद। मिलिंद जो है इन सभी से डिफरेंट है। बिंबसार, बौद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों एक समकालीन है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, क्लासेस अटेंड करने के लिए आप बुक का सहारा ले सकते हैं, और बुक से आप सभी
लूसेंट पहले पढ़िए, ठीक है। लूसेंट से, क्योंकि हर पेपर में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और उसमें वनडे एग्जाम में आपके जीके जीएस के पोर्शन में लगभग लूसेंट से आपके 20 से 30% क्वेश्चन जो है आपके कवर होते हैं। ओके, तो 20 से 30% कवर करने के लिए हम सबसे पहले ये सारे जो क्वेश्चन हमने आज अरेंज किए हैं या अभी इन दिनों कर रहे हैं, वो आपके लूसेंट की बुक से ही है, वही से हम टाइपिंग कर रहे हैं। तो आप सभी लूसेंट बुक पढ़ के फिर देन इसको एक क्विज मॉडल में दीजिए, तो आपको बहुत ईजी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर बताइए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, इस तरीके से आप इसको, जी बिल्कुल। चलिए चलिए, तो यहाँ पे आंसर के लिए हम फाइंड करते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 और 3 होगा। ओके, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, एकदम सही है। 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि बनारस से संबंधित, ये भी सही है। यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा गलत हो जाता है। ओके, गलत कहाँ पर है कि वर्धमान महावीर की माता नरेश चेटक की बहन पुत्री तो थी, सॉरी बहन थी, पुत्री नहीं थी, क्या थी? बहन थी यहाँ पे। ओके, उनकी जो माता थी महावीर की माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक, लिच्छवी नरेश ने वैशाली के राजा वैशाली के राजा नरेश जो थे चेटक, उनकी क्या थी? बहन थी, ना कि पुत्री थी। यहाँ पे ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ओके, एंड जो उससे संबंधित क्या है, कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के सी है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो देखिएगा 21 के लिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को क्या है? पवन नामक समारोह में आयोजित किया जाता था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चलिए, अध्यक्षता किसने की थी आप कमेंट करके बताइए। तब तक उपाध्यक्ष कौन थे ये हम बता देते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो आपको बताना है। ओके, और इस समय शासक कौन था? कनिष्क था। कहाँ है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह हुआ कब था? ये पहली ईस्वी में हुआ था, पहली ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने
कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, कारण क्या था? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये चीजें आपको कथन दी गई हैं दो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। क्या हो सकता है राइट? तो देखिएगा यहाँ पे अगर राइट आंसर के लिए हम चूज करेंगे, ओके, राइट आंसर के लिए अगर यहाँ पे हम चूज करेंगे 23 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा आप सभी के लिए। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है आपका। सबसे पहले यही देखते हैं, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से क्या था रोका था। ठीक है, ये भी बात एकदम सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी एकदम बात करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीप पंच के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का एंड धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे, ओके, राइट आंसर अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बन के निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के जो प्रश्न थे वो मिलिंद पन्हो के नाम से बुक में संग्रहित थे और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के इसमें वर्ण मिलते हैं। ठीक है, मिलिंद जो है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न जो है मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन किया गया है उसमें। बिल्कुल सही है, आप सभी के कमेंट आने स्टार्ट हो गए। तो किसके हैं? नागसेन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी, मंजुश्री, पद्मपाणी एंड मैत्रेय। तो देखिएगा यहाँ पे अगर राइट आंसर के लिए बात करेंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा? पद्मपाणी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। 27 नंबर क्वेश्चन बताएं। बिल्कुल, जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, या जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, या स्तूप पूजा। बिल्कुल, देवी देवताओं की पूजा ज्यादा सही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? कि देवी और देवताओं की पूजा। क्लियर, देवी और देवताओं की पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट रख लीजिए यूपीपीसीएस के लिए आगे के जो पेपर लगे हुए हैं। कमेंट करके बताएं आप सभी।
चलेगा। तो आ जाइए फिर सभी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर हम देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ओके, कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। प्रथम सूची में आपको बौद्ध संहिता दी गई है और द्वितीय में उसके अध्यक्ष है, अध्यक्ष दिया गया है। ओके, यही आपको मैच करना है। तो देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप थे, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति में तब्बाकामी थे, एंड तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्र तिष्य, चौथी बौद्ध संगीति क्या थी? तो ये था वसुमित्र। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ये आपका हो जाएगा। इसको मैंने मल्टीपल टाइम करा भी रखा है, लास्ट सेशन में मैंने बहुत बार कराया हुआ था, समझाया भी था आप सभी को इसके क्वेश्चन को। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर? एनी डाउट, एनी इशू किसी को तो कमेंट करके बताएं। अदरवाइज ये है आज की